एसआईआर में 100% कार्य करने वाले 25 बीएलओ को एसडीएम ने किया सम्मानित। कांग्रेस और भाजपा के बीएलए 1 को सौंपी एएसडीटी की सूची। आपको बताते चले कि पलवल के होटल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर एसडीएम बैलिना राणा ने बीएलओ और बीएलए 1 की बैठक आयोजित की। इस दौरान बीएलओ द्वारा तैयार एएसडीटी सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी गई। साथ ही निर्धारित समय सीमा में 100% कार्य पूरा करने वाले 25 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। होटल लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में एसडीएम बैलिया राणा ने बताया कि बीएलओ ने डोर टू डोर सर्वे कर मृत, फर्जी और अन्य राज्यों में रहने वाले मतदाताओं की सूची तैयार की है। इस सूची को कांग्रेस और भाजपा के बीएलए 1 को सौंपा गया है ताकि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज करा सके। एसडीएम ने कहा कि शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। उन्होंने अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 25 बीएलओ को सम्मानित किया और सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे 14 जुलाई तक अपना गणना प्रपत्र संबंधित बीएलओ के पास जमा कर दे ताकि समय पर उसका सत्यापन और डिजिटाइजेशन किया जा सके। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। आज का जो विषय था वो एएसडीटी लिस्ट बीएलए 2 तक पहुंचाने का विषय है। उसी के लिए एसडीएम साहब ने यहाँ पे बीएलए 1 जो पार्टियों के हैं उनको बुलाया था। इसमें क्या निर्णय हुआ, कितने बीएलओ तक काम समाप्त कर चुके हैं? मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा होटल में हमारे 25 बीएलओ जो टीचर्स लगे हुए हैं उन्होंने अपने अपने बूथों पर 100% काम किया है और उसके लिए आज एसडीएम मैडम ने सभी टीचर्स को बुला करके उनको प्रशस्ति पत्र दिया है और उनका सभी का धन्यवाद किया है। हमने भी अपनी पार्टी की तरफ से सभी मास्टरों का धन्यवाद किया है और विषय यही था उसमें कि जो वोट अब मास्टरों से अनआइडेंटिफाइड हैं, डेथ हैं, जो भी कोई हैं, उनकी लिस्ट टीचरों ने बना करके और राजनीतिक पार्टी के बीएलए 1 को सौंप दी हैं। अब बीएलए 1 का काम है कि अपने बीएलए 2 के थ्रू उनकी एक बार जांच करा करके और उस पर साइन कर दें। अगर वो उनमें आइडेंटिफाइड कोई वोट हैं तो उनको ये टीचर्स दोबारा से वो फार्म भर जाएंगे, अगर नहीं है तो बाकी वोट वो कट लेंगे। बताया गया कि जो होटल के जो बीएलओ हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करके और अपने जो 100% की उसमें 10वें नंबर पर है। मैं वो अभी वो पहले मैं कह चुका हूँ और रेगुलर सीएम साहब की मीटिंग हो रही है, वीसी होती हैं, रोज तीसरे दिन हो रही है। मैं उसमें भी जुड़ रहा हूँ, पूरे हरियाणा की भी स्थिति मुझे पता है। एक्चुअली शुरुआत वाले दिन मैं जिस दिन जुड़ा मीटिंग में तो पता लगा कि 10 वो विधानसभाएं सबसे पहले ली जाएंगी जिनमें सबसे कम काम हुआ। तो मुझे डर लग रहा था कि हम सबसे पहले आने हैं उसमें, लेकिन हम 10 के 10 में ही नहीं आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी विधानसभा में ठीक अच्छा काम हो रहा है उसमें। और आज जो इन्होंने मास्टरों ने जो काम किया है इस गर्मी में, शुरू में गर्मी बहुत थी, उसके बाद बरसात शुरू होगी, घर घर जाना, 2-2 3-3 बार जाना और बहुत एक तरह की ऐसी बात है जो अब कैमरा के सामने नहीं कह सकते, जो इन लोगों को सुनने को भी मिली है लोगों की तरफ से। लोग इसके बारे में सरकार ने खूब जागरूकता की है, उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में पता है ये तो सोच रहे हैं कि ये तो मास्टरों का काम है जी। उस वजह से थोड़ी परेशानी इनको टीचर्स को कठिनाइयों के बावजूद आपके 25 जो बीएलओ उन्होंने 100% काम किया, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? उनका जो भी टीचर्स हैं हमारे 25 जो बूथ हैं, मैं उनका अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का बीएलए 1 होने के नाते मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और वो इस सराहनीय कार्य है, उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद।